गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट से 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से है। भारत में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे सटीक मापन किससे किया जाता है? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करने के पहले आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके घर में 1 एकड़ जमीन है जिस पे 2 लोग काम करें तो वो सफिशिएंट होगा, यानी वहां पे 1 एकड़ जमीन पे 2 लोगों के काम करने के लिए ही जगह है। लेकिन आपके घर में 5 लोग हैं और पांचों लोग उसी खेती पे, उसी जमीन पे काम करते हैं, यानी 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल 0 है। यानी उन 3 लोगों को वहां से हटा दिया जाए तब भी टोटल प्रोडक्शन उतने का उतना ही रहेगा। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी छुपी हुई बेरोजगारी। यहां ये बेरोजगारी छुपी, बेरोजगार हैं लेकिन वहां वो छुपी हुई बेरोजगारी है, दिखती नहीं है। और ये जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। अब इसका आंसर देख सकते हैं आप। भारत में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे सटीक मापन किससे किया जाता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? नहीं भाई नहीं। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो? ये भी नहीं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से किया जाता है, यानी यदि मार्जिनल प्रोडक्टिव एक एडिशनल वर्कर का प्रोडक्टिविटी यदि 0 है तो हम समझ जाएंगे कि यहां पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी 5 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोगों को हटा दिया तब भी प्रोडक्शन उतने का उतना ही है, तो आप कह सकते हैं कि जो 3 लोग थे वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी कीनीजियन अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे अधिक संबंधित है? तो बच्चों, ये किसी से छुपा नहीं है। कीन्स हमेशा कहते थे कि जो इकोनॉमी में बेरोजगारी होती है वो साइक्लिकल होती है, यानी वो बिजनेस साइकिल के वजह से बेरोजगारी आती है। रिसेशन में बेरोजगारी बढ़ जाती है, जबकि रिकवरी में बेरोजगारी घटने लगती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी कीनीजियन अनएम्प्लॉयमेंट से सबसे अधिक संबंधित है? फ्रिक्शनल? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रक्चरल? बिल्कुल नहीं। साइक्लिकल? यस, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कीनीजियन अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत करंट वीकली स्टेटस का अर्थ क्या है? आई रिपीट अगेन, भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत करंट वीकली स्टेटस का अर्थ क्या है? बड़ा सिंपल सा है। वीकली कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं वीक में। तो पिछले 7 दिनों में यदि किसी बंदे को 1 घंटा भी काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। लेकिन यदि वो पिछले 7 दिनों में 1 घंटा भी काम किया तो उसे आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसे आप कहेंगे उसको रोजगार मिला हुआ है। पिछले 1 वर्ष में बेरोजगार था? नहीं। पिछले 7 दिनों में कम से कम 1 घंटा काम किया है ना बच्चों, तब उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को बेहतर दर्शाता है? तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, मतलब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको सबसे बढ़िया तरीके से कौन एक्सप्लेन कर सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट? बिल्कुल नहीं। लेबर प्रोडक्टिविटी? यदि लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब 3 के बाद चौथा लेबर की प्रोडक्टिविटी 0 है, मतलब लेबर बढ़ने से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है, तब आप उसे हिडन छुपी हुई बेरोजगारी या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयड कहेंगे बच्चों। तो आंसर इज बी।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के संदर्भ में लेविस डुअल इकोनॉमी मॉडल क्या बताता है? अभी हमने बताया था कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी होती है। नहीं भाई, लेविस ने बोला था कृषि क्षेत्र में सरप्लस वर्कर होते हैं, और यदि इन सरप्लस वर्कर को यदि एडवांस सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसा कोई उपाय है तो इकोनॉमी में काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ किया जा सकता है। तो बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही, और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कल हम किस टॉपिक पे आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।